हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल में मिसेस अल्पना संतोष राज। अब अपने चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, बहुत सारा आशीर्वाद दिया, बहुत सारी दुआ दी और मेरा बेटा सही हो गया है। अगेन ऐसी नॉर्मल सर्दी खांसी सारी चीज़ें बच्चे को हो ही जाती है और ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही नटखट है। थोड़ा सा तबीयत सही हुआ है तो सिर्फ पानी में दौड़ रहा है, मतलब कि पानी और इसका लगता है ना कि जन्म का नाता है। जब बच्चा था तो नहाने से ऐसे भागता था कि कुछ कहने लायक नहीं, सीधे भागता था। और अब है कि सिर्फ पानी में रहता है। पानी में रहने के कारण इतनी ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब, नहीं तो इसकी तबीयत कभी ख़राब नहीं होती थी, तो कभी होनी भी नहीं चाहिए। बहुत मैं इसका पहले भी मैं बहुत केयर करती थी और अभी भी मैं बहुत क्योंकि सारी दुनिया ही मेरी ये है। हम दोनों की दुनिया थी, है और यही रहेगा। हमने लोगों ने उस टाइम में भी कहा था और अब मुझे किसी से कोई एक्सप्लेन नहीं है, किसी को नहीं। हमने हमारी पहली औलाद जो भी हुआ, लड़का लड़की खैर कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इस बात का एक खुलासा मैं कभी आगे चल के मैं करूँगी कि बेटे और बेटी में फ़र्क क्यों किया जाता है ना, ये बात में मैं कभी अपने अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी। और मैं आज गर्व कर रही हूँ कि मेरी पहली औलाद मुझे लड़का हुआ। तो क्यों है, नहीं है ना, तो ये इस बात का ना मैं आपको आगे बताऊँगी कि मुझे क्यों गर्व है कि मेरी पहली औलाद मेरा बेटा ही है और क्यों इसके पापा को इस बात का भी गर्व था। तो मैं ये बताऊँगी बट अभी नहीं, लेकिन समय आएगा तो मैं बताऊँगी, बहुत जल्द बताऊँगी। बट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी परेशानियों में, मेरी दुख तकलीफ़ों में मेरा बहुत साथ दिया। जब भी मैं थोड़ी-सी मेरा हिम्मत डाउन होता है, कुछ भी होता है तो आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। कैसे-कैसे करके ये इसकी बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये खाना-पीना सब छोड़ दिया हुआ था। पिछले 1 वीक से ना मैं रातों को सो नहीं पा रही थी। एक तो ऐसे भी मैं नहीं सोती थी, लेकिन ये जब से बीमार पड़ा था ना तो एकदम से, मतलब कि ना रात की नींद उड़ गई हुई थी। मतलब कि ऐसा लग रहा था इसका, मतलब कि अजीब टाइप से मन हो रहा था। बहुत सारे, मतलब इतने बुरे-बुरे ख़्याल आ रहे थे ना कि कुछ कहने लायक नहीं। गाँव में इलाज पहले कराया, फिर सोचा कि नॉर्मल सर्दी खाँसी है तो ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाँव के डॉक्टर जो होते हैं उनसे दिखाया, उनसे लगभग बहुत बहुत सारी दवाई इसको चल गई। उसके बाद ये सुइयाँ भी पड़ी, उसके बाद नहीं समझ में आया, नहीं खेल-कूद रहा था, नहीं कुछ कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरी दुनिया वीरान होती जा रही है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने वहाँ क्या कहते हैं, हमारे पास में ही सीतामढ़ी में, आप लोग जानते ही हैं, तो सीतामढ़ी में गई थी, जो बहुत ही अच्छे बच्चे के डॉक्टर हैं। तो वहाँ पे मैं लेकर गई थी, तो वहाँ पे चेकअप-वेकअप कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर ने चेक किया, सारी चीज़ें देखी, उन्होंने बोला कि आपका बच्चा, उन्होंने बोला कि सुई मैंने सुई दिलवा दिया था क्योंकि मुझे बहुत डर लग गया था, ठीक नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि सेम लास्ट ऑप्शन सुई ही था। तो मैंने कहा नहीं सर, सेम मैं उनको मेरी आँखों में वो चीज़ भी दिख रही थी कि हाँ, से उन्होंने भी बोला कि घबराइए मत, से कुछ नहीं है, सब बच्चा आपका ठीक है, सब बस होता है। वो एकदम देख रहे थे कि मैं एकदम बेचैन पागल की तरह थी, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, से आपका बच्चा, आप यहाँ लाए हो, 1 वीक के अंदर में आपका बच्चा एकदम सही हो जाएगा, से आप एक बार और आके दिखा देना। तो अभी 1 वीक हुआ नहीं है, तो एक बार उसके चेकअप कराने ले जाऊँगी। बस वो ठीक है। उसकी आज 10 दिनों के बाद जो स्माइल देखी हूँ ना, जो खुशी देखी हूँ ना, वो बहुत है। एंड सबसे दिक्कत वाली बात है, थोड़ा-सा वीक हो गया है। बच्चे खाना-पीना छोड़ देते हैं, तो खाना-पीना छोड़ दिया हुआ था, खा नहीं रहा था, कुछ भी नहीं खा रहा था, कुछ भी कर रही थी, मैगी चाहे कुछ भी अच्छी चीज़ें बना रही थी, कुछ भी। ज़बरदस्ती डर से रोते-रोते खाता, बहुत रोता था खाने के टाइम में, लेकिन फिर भी उसको खिलाती थी, चाहे दूध पिलाती थी, हल्दी वाला दूध या कुछ भी, बहुत मुश्किल से खाता था। एकदम से मैं इतना पतला हो गया, कपड़ा पहना हुआ थोड़ा लग रहा है, लेकिन अंदर से सारा कपड़ा हटा देती हूँ ना तो सिर्फ़ इतना पतला हो गया हुआ है। एक तो पहले से ही पता नहीं कितना भी इसको खाता है, पीता है या कुछ भी है ना, ये मोटाता ही नहीं है, इतना सा भी नहीं, ये एकदम सेम अपने पापा की तरह ही रहेगा। उनका भी शरीर था ना, फिक्स था। तो कितना भी हाँ, पहले चेहरे पे चमक आ जाती थी, गाल एकदम
रसगुल्ले के जैसे फूल जाते थे, लेकिन उनके बॉडी में कोई फ़र्क ही नहीं आता था। वो एकदम उनका फिक्स कहते हैं ना वेट फिक्स था। 60-65-70 के बीच में उनका रहता था और वो कभी भी ऊपर-नीचा नहीं होता था। वो कितना भी खाते थे और मैं थोड़ा बहुत खा लेती थी, चाहे कुछ हो जाता तो मेरा फैट बढ़ जाता था लेकिन उनका नहीं बढ़ता था। तो सेम ये भी है, इसका भी वेट उतना ही बढ़ता है। इसकी ये स्माइल देखने के लिए ना बड़ी बहुत ये है ना, आप मेरी खुशी देख रहे होंगे। मैं ठीक रहूँ या ना रहूँ मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत 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 प्यार देते हो। जब भी थोड़ी-सी कुछ भी ऐसा होता है तो आप लोग बहुत ये करते हो, बहुत पैम्पर करते हो। इसके लिए थैंक यू सो मच। अपने तो है ही लेकिन एक फैमिली नहीं है मेरे पास, अब हज़ारों फैमिली है जो मुझे हिम्मत देने के लिए होती हैं। बहुत टाइम से ना एक कहते हैं ना कि हमेशा से लोगों का ये कहना था कि उन लोगों का सब कुछ गया, हमारा तो कुछ भी नहीं गया। अ, हम तो अच्छे से मौज में हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत ऐसा है, वैसा है, दिस है, दैट है। ठीक है, अ, हर किसी का वक़्त आता है। आपका वक़्त है, आप बोल रहे हो, जितना बोलना है आप बोलिए। हमारा क्या गया है ना, वो मेरा रब ही जानता है। मेरी आत्मा ही जानती है, मेरा शरीर ही जानता है। तो मेरा क्या गया है, मुझे क्या मिला, मुझसे क्या छीनी गई, तो वो वक़्त आएगा। वक़्त आ रहा है, आधा वक़्त तो आ चुका है, आधा वक़्त बस आना है, तो वो वक़्त बताएगा। हमसे हमारा कुछ भी नहीं छीना। मैं ऐसे तो ख़ैर मेरा मिट्ठू कभी बीमार नहीं पड़ता था, क्योंकि कभी ऐसा होने नहीं देती थी। हम दोनों ने मिल के हमेशा कोशिश में यही रहती थी कि मैं या उसके पापा कि कभी भी वो बीमार ना पड़े। उसे एक छोटी-सी खरोंच भी लगती थी ना, तो उसके पापा पूरा घर सर पे उठा लेते थे और इतना मतलब कि उस टाइम में वो किसी के सगे नहीं थे। अगर मिट्ठू को कुछ एक छोटी-सी खरोंच लग गई या कुछ भी होगा ना, तो उस टाइम वो किसी के भी सगे नहीं थे। वो किसी का कुछ नहीं सुनते थे। है एक किस्सा, मैं आप ही लोगों ने कहा कि बीती बातों को भूल के आगे बढ़ो बेटा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो है, लेकिन मैं आज कहना चाहूँगी। मेरी मिट्ठू का तबीयत आज जैसे ख़राब हुआ, एक टाइम और भी ख़राब हुआ था जब वो 6 मंथ या 8 मंथ का रहा होगा, चाहे हाँ, उतना ही टाइम का रहा होगा। तब वो मतलब कि माँ का दूध यानी मेरा दूध पीता था। तो मैं घर के काम करती थी, पानी वाले काम करती थी, सारी चीज़ें करती थी, तो अ अ, मुझे सर्दी ज़ुकाम जिस तरीके से अभी हो रखी है, तो उसी तरीके से उस टाइम में भी मुझे भी हो रखी थी और इसे भी, तो मैं भी दवा खाती थी और इसे भी। तो मेरे से ये और ले लेता था। माँ के कहते दूध के ज़रिए सब कुछ बच्चे को मिल जाती है। तो मिट्ठू को वो सारी चीज़, एक तो उसका खुद का सर्दी जो, क्योंकि बढ़ता हुआ बच्चा था, बढ़ते हुए बच्चे नीचे खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद से मेरे से भी वो ले रहा था, तो उसे डबल मिल रही थी। तो उसे नस में सुइयाँ पड़ने लगी थी। उसके पापा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके पापा का एक ही कहना था कि मैं लोगों का लाखों खर्च उठा रहा हूँ, सब कुछ मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन लोग इतना नहीं कर सकते कि एक छोटा-सा बच्चा है, अगर वो उस चीज़ों से अगर निजात पा लेगा, अगर वो नहीं करेगी तो उसे वो सारी प्रॉब्लम नहीं होगी, सुइयाँ नहीं पड़ेगी। डॉक्टर तक ने ये बोला था कि अगर जब तक माँ को है ये प्रॉब्लम, तो बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं हटेगी, सिर्फ़ पानी का काम नहीं कीजिए। घर पे मेरे पति ने बहुत बार बोला था, लेकिन किसी ने भी, एक कुमार लड़की थी, एक निछुन माँ थी, लेकिन किसी को भी ये चीज़ नहीं दिखी थी। लेकिन जब जिस दिन मेरे मिट्ठू को सुई पड़ने लगी, तो मैंने भी उस दिन बोला कि लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ रही है, आज मेरे बच्चे को सुई पड़ रही है। मैंने जो बोला है मैं आज भी बोल रही हूँ कि मैंने जो कहा है कि लोगों के कलेजे में ठंडक आज पड़ रही है कि मेरे बच्चे को तकलीफ़ें हो रही है। तो उसके बाद उसके पापा ने भी उस रात मुझे बोला कि कल से तू कुछ नहीं करेगी, सिर्फ खाना बनाने के अलावा तू कुछ नहीं करेगी, अगर करेगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उस दिन से ही, जिस दिन से मेरे मिट्ठू का तबीयत ख़राब हुआ था, उस दिन से ही हमारे घर में वो सारी चीज़ें होने लगी थी। इसके पापा के मन में ये आ गई थी कि हम कितना भी करके दे देंगे ना, हमारा यहाँ पर कोई एक गिलास पानी भी उठा के देने वाला नहीं है। मुझे लाख तकलीफ़ें हुई,
ऐसा नहीं है, मेरी प्रेगनेंसी में भी किसी ने मुझे 1 गिलास पानी उठा के नहीं दिया था। लेकिन मेरे मिट्ठू के पापा ने उस टाइम में भी कहा छोड़ो जाने दो, सास बहू ननद भौजाई तो यूँ ही बदनाम होते हैं कि नहीं कर देते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब चीज़ कर रहा हूँ ना। और ये सच भी था। मेरे मिट्ठू के पापा ने मेरी प्रेगनेंसी में, मेरे पास वीडियोज़ भी है कि मैंने अपलोड भी करी थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि पति से पैर छुआती है, पति से ऐसा। मेरे नाखून वो काटते थे, मेरे पैर में सूजन आ जाती थी, कुछ भी हो जाता था तो डॉक्टर ने एक तेल दी थी, तो उससे मालिश भी मेरे हस्बैंड ने करी थी, किसी और ने नहीं। और जब से मैं मायके में रहने लगी तो मेरी माँ ने हमारे यहाँ पे जो पहले हेल्पर थी, तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए कर देती थी और बाकी सब कुछ मिट्टू के पापा ने। और मेरा ऑपरेशन होने के बावजूद भी वहाँ पर भी जब हम रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने ही मेरे लिए सारी चीज़ें करी थी। जिन लोगों का दावा है आज मेरे बेटे पे कि वो हमारा खून है, हमारा ही रहेगा, किया क्या है उसके लिए तुम लोगों ने? उसके पिता के जीते जी और आज उसके पिता के मरने के बाद। और इसमें से कहते हैं ना कि मैं हनुमान जी नहीं हूँ कि मैं सीना चीर के दिखा दूंगी कि सच है। सच यही है, पूरी सच्चाई यही है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। फिर भी मैंने एडजस्ट किया। एडजस्ट इसलिए किया क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करते थे। मैं अगर कुछ गलत और गलतियाँ होती थी तो वो समझाते भी थे कि अरे तू गलत है, कोई बात नहीं है, जाने दो। बहुत जगह पे उन्होंने यही बात बोला कि कोई बात नहीं है, जाने दो। और मैंने उस चीज़ को भी किया है। मेरे बाल तक पकड़ के मारने की, मुझे यहाँ से मेरे इतने बाल खींच लिए गए थे। मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था मेरी डिलीवरी का और उसी टाइम के बाद यहाँ से मेरे बाल इतने खींच लिए गए थे। मैंने कोई भी बात किसी के यहाँ तक कि ये सारी बातें मेरे पेरेंट्स तक को भी नहीं पता थी। मैंने उन्हें नहीं बताया था क्योंकि मिट्टू के पापा ने मुझे कसम दी थी कि तू कुछ भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा, गलतियाँ करूँगा तो तुम मुझे ब्लेम करना। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए सारे स्टैंड ले रहा हूँ, तो तू किसी को कुछ नहीं कहेंगे। मैंने अपने पेरेंट्स को एक बात तक नहीं बताई थी। हाँ, मुझे केस करने का मन उस टाइम भी था। मैं उस टाइम में केस करना चाहती थी और मैं आज भी केस करना चाहती हूँ, लेकिन उस टाइम में भी मजबूरी थी और इस टाइम में भी मजबूरी है। इस टाइम में ये मजबूरी थी कि मिट्टू के पापा ने बोले कि तुम केस करोगी ठीक है, बहुत बदनामी होगी। बहुत उन्होंने मुझे समझाया तो मैंने वो छोड़ दिया। इस टाइम में मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा जो वजूद था मुझसे वही छीन लिया गया। तो मैं उस टाइम में भी मजबूर थी अपने पति को लेकर और आज भी मैं मजबूर हूँ सिर्फ अपने पति और अपने बेटे को लेकर। एक लड़की मेरे में जिसको जो कहना है कह सकता है, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड नहीं है कि जो भी मेरे मिट्ठू के पापा ने मुझे बोला है मैंने वो किया नहीं है। चाहे जो बर्दाश्त करना था उस घर में मैंने सारी चीज़ें बर्दाश्त करी थी। लोग मुझे मनहूस कहते हैं कि उसके घर में गई तो हमारे घर में ऐसा। जिस दिन उस दहलीज पे कदम रखा था ना मैंने, उस दिन से जो रोने का मैंने स्टार्ट किया था ना, आज तक मैं रो रही हूँ। और हाँ, मेरे पति मेरे आंसू का कारण कभी नहीं थे। कभी भी मेरे पति उस घर में, जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, जो दोनों डाइने थी ना, वो दोनों डाइने ही थी। उसके पीछे कल भी सारा लोग था, सारा रिश्तेदार, कर कुटुंब जो भी है, सब के सब मिले हुए हैं और आज भी है। मेरे पति से कोई नहीं पूछता था कि अगर घर में कोई समस्या होती थी ना, कुछ झगड़े झंझट होते थे, चाहे कुछ भी होता था ना, तो मेरे इनको कोई नहीं कॉल करके पूछता था कि अरे बउआ से काल्हि एना भेलौ हँ, से काल्हि तोरा पर कोनो हाथ उठलौ, काल्हि कनिया पर कोनो हाथ, तो कोई नहीं। और सारे लोग उन लोगों को फ़ोन करते थे। और यहाँ एक आदमी से मैं जवाब माँगूँगी, अभी नहीं लेकिन माँगूँगी, जाऊँगी तो बहुत जल्द जाऊँगी अपनी बड़ी वाली ननद से कि मैंने उनको क्या नहीं बताया था। ऐसा कौन सा सच था और ऐसा कौन सा झूठ था लोगों का जो मैंने बताया और दिखाया नहीं था। मैं पूछूंगी ज़रूर, क्योंकि उस घर में अगर किसी ने मेरा साथ दिया था ना मेरे हस्बैंड के अलावा, तो एक मेरे ससुर जी थे जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं,
और मेरी बड़ी वाली ननद, उन्होंने मुझे हमेशा, झूठ नहीं बोलूँगी, उन्होंने मुझे हमेशा अपनी, मैं उनकी भौजाई थी, छोटे भाई की ही पत्नी थी, लेकिन कभी भी उन्होंने वो नहीं माना, मुझे अपनी वो बेटी की तरह मानती थी। और उनका ही बहुत सारी बात का कहना है, बहुत सारी बातें कहना है उनका, बहुत सारी। तकलीफ़ है कि उन्होंने भी मेरे दर्द को नहीं समझा। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं जाऊँगी ना, मैं उनसे पूछूँगी, क्या आपको कुछ नहीं पता था? क्या मैंने, जो रितु पे आप विश्वास करते थे, उसने आपको कुछ नहीं बताया था? एक-एक बात, जिस तरीके से आज मैं अपनी बड़ी दीदी से शेयर करती हूँ, मैं उनसे करती थी। एक-एक बात, कभी भी, चाहे मैंने अगर कुछ गलत भी बोला था ना कि हाँ, मैंने आज आपकी माँ को कुछ बोला है, तो हाँ, मैंने वो बोला है। उन्होंने मुझे आज बोला है रंडी का बच्चा, चाहे कुछ भी, मैंने उन्हें बोला है कि आपकी माँ ने भी आज सारी हदें पार कर दी, कि आपकी बहन ने सारी हदें पार कर दी, से आप आओ। वो आई भी थी, उनकी आँख के भी सामने भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि जो अपनी बड़ी बहन को, जो मतलब कि बच्चे की तरह जिस लोगों ने जिसे पाला पोसा, उसे उस घर से निकल जाने के लिए लोग बोल सकते हैं, तो वो दूसरे की बेटी को क्या करेंगे? मेरी बड़ी वाली ननद को मेरी छोटी ननद ने बोला था कि इस रूम में से, जिसमें उसका क्या है, उसके पिता का भी वो घर बनाया हुआ नहीं है कि अगर वो हक से कह सकती है कि मेरे घर से तू निकल जा। मेरी बड़ी वाली ननद को उसने बोला था, उसी टाइम में वो जाने को तैयार थी। मैं थी, आपके पैर पकड़ी हुई थी, याद कीजिएगा, कि आप मेरे घर से नहीं जा सकती है हम, मेरी बेइज्जती करके। वो उसका घर नहीं था, उसने बोला आप बैग उठाए और आप जा रहे थे। याद कीजिएगा, पैर पकड़ने वाली मैं थी। अगर मेरे माँ बाप के ऐसे ही संस्कार दिए रहते ना, तो उस टाइम में मैं ये बोलती कि अपन बहिन है तो ऐसा बोल रही है, लेकिन मैं पैर पकड़ी थी। याद कर लीजिएगा। मुझे दुख इस बात के लिए नहीं है, जितना दर्द तकलीफ आपको है ना, उससे कहीं ज़्यादा मुझे है। ये आँखें आज भी उस इंसान को ढूँढती है, लेकिन आप लोगों को वो नहीं लगा, वो नहीं दिखा। दिखेगा जिस दिन आपका कोई अपना जाएगा ना, जिसे आप अपने दिलो जान से ज़्यादा चाहोगे, तब दिखेगा। अभी नहीं दिखेगा, याद भी आएगा। तो बातें बहुत हैं, बट अब मैं, क्योंकि उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर फ़र्क पड़ता ना, तो लोग चीज़ें सँभालते, बातें करते, लेकिन किसी को खुद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ही उन बातों को याद करती हूँ, चाहे करती हूँ तो तकलीफ़ मुझे ही होती है, किसी और को नहीं होती है। मैं कर रही हूँ, मैं करके दिखाऊँगी, क्योंकि ये विश्वास ना उसे था जो चला गया है, कि मेरी ऋतु सँभाल लेगी, और उसकी ऋतु जैसे सँभालती थी ना, सँभाल रही है और सँभालेगी। उससे वादा, कहते हैं ना कि एक-दूसरे से वादा किया था, उस वादे को निभाऊँगी। वो अपने बेटे को एक अच्छा इंसान, एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहता था ना, वो मैं दूँगी। वो दूँगी उसे बेहतर इंसान, और एक अच्छा कहते हैं ना कि जो वो बनाना चाहते थे, मैं वो बनाऊँगी। चाहे उसके लिए मुझे अ, जिसको भी जो लगे मेरे लिए जजमेंट पास करना होगा, जो जजमेंट पास करना होगा कि
मैं आज वीडियोस बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियोस बना रही हूँ, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ कर रही हूँ और ये आज की मेहनत मेरे लिए ना कल रंग लाएगी और बहुत जल्द रंग लाएगी और बहुत जल्द आप लोगों को मैं दिखाऊंगी भी कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मेरी हर चीज़ में नज़र लगती है, मैं विश्वास करती हूँ नज़रों पे। तो मैं वो सारी चीज़ें बताना नहीं चाहती, अब बस जो है जैसा है ना मैं बस कर रही हूँ। बस ऊपर वाले से एक ही दुआ है, मेरा बच्चा हमेशा हंसता खेलता रहे, जहाँ मैं हूँ मेरी फैमिली अच्छे से रहे, कोई दुख तकलीफ परेशानियाँ ना आए और बस अगर आए भी तो हम मिल के सामना करें, कर रहे हैं और करें। और जिसको जहाँ पे जो बोलनी है, जिसको जहाँ पे जो करनी है वो इंसान कर सकता है। हमने क्या गवाया है ना वो हम जानते हैं, हमने क्या खोया है ना वो हम जानते हैं। आज मिठू को उस बात का कोई एहसास नहीं है कि उसका पिता कहाँ है, लेकिन जिस दिन उसे एहसास होगा ना उसका दिल कितना टूटेगा वो मैं जानती हूँ। वो कितने कितने पाती रोएगा वो मैं भी जानती हूँ। लेकिन मैं अब अपने आप को नहीं इतना स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ कि जब वो रोए ना तो मैं उसे हंसते हुए संभाल लूँ। मैं उसे कहूँ कि मैं हूँ अभी तेरे लिए, ये माँ बाप मैं सब कुछ हूँ, तुझे कोई कमी नहीं होने दूंगी। उसे ये एहसास मैं नहीं होने दूंगी कि उसके पिता होते नहीं तो उसके साथ आज ये होता। तो मैं वो करना चाहती हूँ कि उसके पिता आज नहीं है ना, आज उसके साथ ये चीज़ है। उसके साथ बहुत लोग खड़े हैं, वो जब गिरेगा ना तो उसे संभालने के लिए बहुत लोग खड़े हैं। लेकिन हाँ, चलना उससे होगा जैसे मैं चल रही हूँ। तो मुझे संभालने के लिए अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो मुझे संभालने के लिए लोग हैं, लेकिन चलना मुझे ही है। तो यही है। बाकी लोगों का माइंड जहाँ पे सेट है कि वो गलत है, वो घटिया है, वो करेक्टरलेस है, तो वो वहीं पे सेट ही रहेगा। आप नहीं बदल पाओगे और मुझे बदलना भी नहीं है। मेरे लिए लोगों का माइंड जहाँ पे सेट है ना, ओपन माइंड वहीं पे सेट रखिए। और मुझे जो करना है ना वो मैं करूँगी। और एक बात और भी सही है कि अभी छोटी छोटी चीज़ें कर रही हूँ तो लोगों की इतनी नज़रें और इतनी ज़्यादा ये लग रही है। मैंने जो कितने की जो मेरा ड्रीम है मैंने वो लोगों को अगर बता दिया तो पता नहीं लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे और मैंने क्या सोचा है और मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ। तो अभी है मेरे लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है, मैंने तो अभी शुरू ही करी है। बस यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरी इस लड़ाई में साथ दे, सपोर्ट दे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, एक मॉरल सपोर्ट होता है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट चाहती हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ उस काम में आप लोग मेरे काम के कहते कि आप सामने वाले देखने वाले हैं तो आप बता सकते हो कि क्या कमी है क्या सही, आप सब कह सकते हो, सब बता सकते हो कि मैं कैसे वर्क कर सकती हूँ। तो आप मेरे सपोर्टर हो तो सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत से आप लोगों के भी सवाल होते हैं मैं जवाब नहीं देती हूँ। कहते हैं ना कि पीछे देखने और जख्म को देखने में ना बहुत दर्द होता है। तो मैं इसीलिए आप लोग को बहुत सवाल होते हैं, कब कहाँ क्या कैसे हुआ था नहीं हुआ था, आपकी लव स्टोरी क्या है, बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है बताने में, कहने में, करने में। लेकिन मैं धीरे धीरे कर मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, आगे भी मैं करूँगी। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। और उन लोगों के लिए भी ये है लास्ट मैसेज कि आप लोगों को लगता है ना कि मेरा क्या गया है, तो आप लोगों को भी बहुत जल्द समझ में आएगा कि मेरा क्या गया है। और जिस दिन आप लोगों को समझ में आएगा ना उस दिन ना आप लोगों के पास अफ़सोस करने के अलावा ना कुछ बचेगा नहीं, इतना मैं ज़रूर कहती हूँ।
मिट्टी समझ के आप लोगों ने मुझे ठुकराया या धुतकारा या निकाला ना, मैं चाँद बन के ज़रूर दिखाऊँगी। और चाँद कहीं भी है ना, अपनी रोशनी से दुनिया को उजागर करता है। तो इस बात का है ना, धैर्य मैंने बाँधा है। कहते हैं ना, सब्र का जो एक पेड़ है ना, मैंने वो लगाया है, उसे मैं सींच रही हूँ और उसमें फल बहुत जल्द आएगा। और उसका फल ना मेरा, कहते हैं ना कि मेरे जीत का इंतज़ार ना आज भी कहीं ये विश्वास लगता है कि आज मैं यहाँ कलप रही हूँ ना, तो वो भी कहीं न कहीं कलप रहे हैं। मैं उन्हें देख नहीं सकती, लेकिन शायद मैं कहीं न कहीं महसूस ज़रूर करती हूँ। हमारे हिस्से की खुशी, हमारे हिस्से का अगर इंसानों ने छीना है ना, तो वो भी कभी खुश नहीं रह पाएँगे। आज की खुशी उनके कल के बर्बादी का कारण बनेगा और वो ज़रूर होगा। अगर कहते हैं ना कि मुझे हमेशा कमेंट मैसेज आते हैं। एक दीदी ने लिखा कि बेटा, अगर जिस भगवान ने तुम्हें दुःख दिया है ना, तो वही भगवान तुम्हें इंसाफ और वो सब कुछ देगा। सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान रखो, सब होगा। और धैर्य रखो और समय सब घाव को भर देता है। तो मैं विश्वास करती हूँ और मैंने अगर सब्र रखा, सारी चीज़ें कर रही हूँ ना, तो मुझे उसका फल मिलेगा और मिल रहा है। अगर मैंने अगर सच में अपनी पत्नी होने का, अपनी माँ होने का मैं धर्म निभा रही हूँ, तो ऊपर बैठा वो है ना, वो अपना चक्र एक दिन ज़रूर चलाएगा। कहते हैं ना कि अकेली नहीं हूँ मैं, मेरे साथ बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना कि कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं ये विश्वास भी करती हूँ और ये मेरे साथ होता भी है।